क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है। चलिए देखिए, ध्यान से 48 नंबर क्वेश्चंस। ध्यान से, ए किसी काम को 72 दिनों में कर सकता है, वह इसका इस पर, हाँ बहुत ध्यान से, इस एक टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको, बड़े ध्यान से। ए किसी काम को कै दिन में कर सकता है बुआ? 72 दिनों में कर सकता है। वह इस पर 9 दिनों तक कार्य करता है और फिर भी अकेला शेष कार्य को कै दिनों में? 42 दिनों में करता है। शेष कार्य आ गया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। शेष कार्य को कै दिन में कर रहा है बुआ? बोलो। तो आपको यह देखना है कि जब एक किसी काम को कै दिन में कर रहा है, बोलो 72 दिन में कर सकता है, लेकिन वह इस पर कै दिन तक काम किया? मात्र 9 दिन तक। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि ए का शेष कै दिन का कार्य रह गया होगा? ये बताओ हमें पहले, बोलिए बोलिए, क्या ये 63 दिन का कार्य ए का रह गया होगा? बोलिए। अगर ए किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, लेकिन वह इस पर कै दिन काम किया? मात्र 9 दिन काम किया। इसका मतलब कि क्या उसका शेष कार्य कै दिन का रह गया? बोलिए। 63 दिन का रह गया। और बी अकेला शेष कार्य को कै दिन में कर रहा है? बी शेष कार्य को 42 दिनों में कर रहा है। समझ में आया कुछ कि ना? बोलो। अगर एक किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, लेकिन वो कै दिन किया? 9 दिन किया, तो कै दिन का उसका शेष कार्य रह गया? 63 दिन का। और बी शेष कार्य को कै दिन में कर रहा है? 42 दिन में कर रहा है। क्या इतना मामला समझ में आया कि नहीं? चलिए, कैसे कटेगा? 21 से 21 तिहाई 63, 21 दूना, ये किसका रेशियो आया? कैसे का? ये तो डेज का आया ना। तो जब इसका उल्टा कीजिएगा तो कथी का आ जाएगा? बोलिए। इफिशियंसी। 3 रेशियो था, जब इसको आप 2:3 कीजिएगा तो ये कथी का आ जाएगा जी? जल्दी बोलिए। ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया 2:3। बस इसका मामला यही था। नहीं समझ में आया बुआ? आके पीटम पिटेबे तो तू पिटेबे। चलिए ध्यान दीजिएगा बुआ, ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। बुआ आप देखिए, इफिशियंसी आ गया ना। अब आपको चाहिए टोटल वर्क। क्या चाहिए? अच्छा, टोटल वर्क के लिए मैंने बताया है नंबर ऑफ डेज में इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कीजिए, यही ना बताया हूं। ए का इफिशियंसी कितना है? 2। और एक कै दिन में पूरा कार्य को कर रहा है? एक किसी काम को, मत कह दीजिएगा कि सर ए 63 दिन में कर रहा है, नहीं, तो शेष कार्य को 63 दिन में कर रहा है ना। ये पूरे काम को कै दिन में कर रहा है जी? 72 दिनों में कर रहा है। और उसका इफिशियंसी कितना है? तो टोटल वर्क हो गया 72 गुने, बोलो 2। ए और बी एक साथ करते हुए सामान्य कार्य को कै दिन में करेंगे? तो टोटल वर्क कितना हुआ? 72 गुने 2, 72 गुने 2। और दोनों मिल करके तो इफिशियंसी दोनों का कितना है? 2 और 3 5, यही ना है जी। चलिए, कटे वाला तो नहीं है, तो 72 दूना होता है 144/5 कर लीजिए। 5 दूना 10, शेष 4 बचा, 4 4 44, तो 5 8 40, 28.4/। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए? समझ में आया कि नहीं ये बताइए बउआ? आया? आगे बढ़े? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एक बार और। जब भी बुआ कहे कि शेष कार्य को 42 दिनों में या फिर कितना भी दिनों में कहा जा रहा है, किया जा रहा है, तो यहां पे देख लीजिएगा, अगर 72 दिन में कर सकता है, 9 दिन किया, तो शेष कै दिन का काम
बच गया। क्लियर? आगे बढ़े बुआ? कुछ किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है। बाकी जो ना बने लग रहा डाउट है कहां से होगा। चलिए ये टाइप नया टाइप था आपका। फिर उसी पे एक और क्वेश्चन आएंगे। ए और बी 49 नंबर क्वेश्चन में क्या है बुआ? वही चीजें होंगी। ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को कै दिन में, बोलिए, बोलना बुआ, 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिन तक कार्य किया। ए बुआ 35 दिन किया तो शेष, अब की बार ध्यान से, अब की बार कौन मिलकर कर रहा है? ए और बी मिलकर कै दिन में कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कै दिन तक किया? एक और मतलब कि केवल एक अब की बार बचा हुआ कार्य नहीं है। ए और बी का शेष कै दिन का कार्य बच गया? 10 दिनों का बच गया। आगे फिर ए ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य बी द्वारा कै दिन में? बी द्वारा अकेले ना, बी द्वारा कै दिन में शेष कार्य हो? क्या ये मामला समझ में आ रहा है कि नहीं? दू से कै बार में? 5 बार में है। दू से कै बार में? एक और मतलब है कि टाइम का रेशियो आया 5-12। जब इसको हटाकर रिवर्स करेंगे 5-12 से 12 5 कर देंगे तो किसका इफिशियंसी, किसका आ गया रेशियो? इफिशियंसी का आ गया। अच्छा बुआ ए और बी का क्षमता कितना है? बोलो 12। और ए और बी कै दिन में कार्य कर रहा है? क्या टोटल वर्क वही ना होता है जी? टोटल वर्क क्या होता है? नंबर ऑफ डेज अब मल्टीप्लाइड बाय कितना? इफिशियंसी। तो ए और बी मिलकर कै दिन में कार्य कर रहे हैं? और उसका इफिशियंसी कितना है? 12। टोटल वर्क हो गया। बी अकेले पूरा कार्य को कै दिन में करेगा? तो बी का इफिशियंसी कितना है जी? हो तो गया 12 9 100। मामला खत्म। समझ में आया कि नहीं? बोलो, आगे बढ़े। चलिए, क्या वो टाइप शेष वर्क वाला समझ में आया कि नहीं? आ गया। चलिए आगे देखते हैं, क्या पता वो भी ऐसा ही हो जाए। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहा है। पी किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद, यहां पे छूट गया है के बाद, बड़े ध्यान से, पी किसी कार्य को कै दिन में कर सकता है? बोलो 18 दिन में। उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद कै दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया ना। अच्छा एक बात सोचो, पी किसी को 18 दिन में कर सकता है और पी, हमको देख लो, हम इधर ध्यान में ले लिए कि हमको यहाँ पता चलेगा शेष कार्य के बारे में बात हो रही है। सुने, आया ना समझ में? चलिए तो फिर क्या होगा। पी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। कै दिन किया? बोलिए 5 दिन तक काम करने के बाद कुछ हुआ है घटना का मतलब पी 5 दिन तक काम किया तो शेष कै दिन का काम रह गया? सही बात है, 13 दिन का काम रह गया। आगे 5 दिन करने के बाद क्यू भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है। पहले से तो पी था ना, अब क्या कौन शामिल हो गया? क्यू शामिल हो जाता है। यदि दोनों मिलकर शेष कार्य कै दिन में? बोल 13/5 दिन में। नहीं बुझाया? अरे भैया 18 दिन में पी 18 दिन में कर सकता है, 5 दिन तक तो अकेले किया, तो कै दिन का शेष कार्य रह गया? और उसके बाद उसके साथ कौन आ गया? क्यू आ गया। तो शेष कार्य कै दिन में हो रहा है? 13/5 दिन में। कोनो दिक्कत? डेज का इफिशियंसी, डेज का रेशियो आया। इफिशियंसी के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका पहले इसका काट छट कर लेते हैं, क्या नॉर्मल बना लेते हैं। तो कैसे होता है समझ लीजिए। 13 से 13 कट जाता है रेशियो में, ऊपर वाला से ऊपर वाला कट जाता है और नीचे वाला से नीचे वाला कट जाता है और जाके ये वाला जाकर के ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और अगर जो यहाँ पे कुछ होता तो जाके इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ 5 है तो 5 एकम 5। एक बाद में यहाँ 1 बचा ना, कुछ नहीं तो 1 है ना। बोलिए 1 एकम। नहीं बुझाया क्या? ये नहीं बुझाया? ये वाला बात बुझाया। तो 5/1 आया तो जो इसका इफिशियंसी होगा वो कितना हो जाएगा? 1/5। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। आगे पी कै दिन में काम कर रहा था? हमको भाई टोटल वर्क चाहिए ना। अब तो पी कै दिन में कर रहा था? 18 दिन में। अब पी का इफिशियंसी कितना था? एक मतलब टोटल काम 18 एकम 18 को काम भैल है। बड़े ध्यान से क्या कह रहा है
में पूरा करते हैं। तो क्यों टोटल वर्क किया गया, टोटल वर्क आया ना। आप समझिए क्या पूछ रहा है आपसे, क्यों अकेले किसी कार्य के इतना भाग को कई दिन में कंप्लीट करेगा, इतना भाग को, इतना 66.2/3% कहने का मतलब क्या होता है, 33.1/3% होता है 1/3। तो ये वाला कितना हो जाएगा 2/3। तो पूछना क्या चाह रहा है कि क्यों अकेले उसी कार्य के 2/3 भाग, ये टोटल कार्य है ना, ये टोटल कार्य का 2/3 भाग कै दिन में कंप्लीट करेगा कौन। क्यू का एफिशिएंसी कितना है देखिए, तो अगर बहुआ पी का एफिशिएंसी 1 अब पी या क्यू मिला के 5, एक मतलब क्यू का एफिशिएंसी कितना 4, तो क्यू का एफिशिएंसी से भाग दीजिएगा ना। चलिए क्या हो जाएगा 3 छक 18 होगा, क्या हुआ क्या हुआ 12, मारेंगे उलट जाओगे। 3 छक कितना हुआ बुआ, बोलिए 3 छक 18 हुआ ना। अब देख लो 6 दूना 12, तो 12/4 कितना हो जाएगा, बोलिए क्या 3 नहीं होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हो सकता है आपको यहाँ पे कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा हो तो समझ लीजिएगा, ये बटा 3 बटा वाला कभी भी आता है तो ये वाला 4 जाकर के नीचे ही गुना हो जाता है। 4 जाके कहाँ गुना होता है, नीचे 3 था भाई, 4 जाके नीचे गुना हो जाता, तो नीचे गुना होता तो फिर तो मामला वही होता, 3 से ये कट जाता, फिर यहाँ पे रह जाता कौन 4 रह जाता, 6 दूना 12, 4 से कटता कै बार में 3 बार में, तो 12 जब 4 से कटेगा कै बार में 3 बार में, तो 3 आंसर हो जाएंगे। क्या ये मामला समझ में आया कि नहीं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अर्थात 48 49 50 एक के था कि अलग था, एक के था, बस यहाँ पे थोड़ा सा रेशियो वाला मामला है, भिन्न वाला फ्रैक्शन वाला मामला आ गया। समझ में आया कि नहीं है, आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आज कोई दिक्कत विशेष नहीं है इसमें, बढ़िया आ रहा है। ध्यान से 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन, बहुत ध्यान से। एक किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है, उसने अकेले काम का 3/5 भाग पूरा किया। बड़े ध्यान से, एक कोनो काम को कई दिन में कर सकता है बुआ, 45 दिन में कर सकता है, उसने अकेले काम का कई भाग पूरा किया। आगे पढ़ते हैं, बी अकेले से इस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर रहा है। अब देख लीजिए मामला क्या है यहाँ पे, फिर वही बात आ गया शेष कार्य वाला कि बी कई दिन में कर रहा है, बोलिए बोलना भाई, बी शेष कार्य को 12 दिन में, तो हमको ये देख लेना है कि ए शेष कार्य ए जो है कर कई दिन में रहा है, लेकिन उसने अकेले उस काम का कै भाग कर दिया, 3/5 भाग कर दिया, तो शेष कै भाग बच गया, 2/5 भाग बचा। मैंने ये बात नहीं बताया था जी, अगर 3/5 भाग हो गया तो कै भाग, कितना भाग बच गया, तब तो 5 बराबर होगा ना, 2/5 भाग बराबर बच गया। तो यही हमको देखना है कि शेष कार्य कै दिन का बचा है, यही ना देखना है, क्योंकि यहां पे आपको पता चल गया बहुआ कि बी अकेले शेष कार्य को कै दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो तुमको ए का पता करना है कि शेष कार्य कै दिन में कर रहा है, तो देख ध्यान से देखिएगा, ए किसी काम को 45 दिनों में कर सकता है। बड़े ध्यान से, अब साफ साफ ना दिया है कि ए इतना दिन किया, ना दिया है, दे रहता तो मामले खत्म था। ध्यान से, ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, उसने अकेले काम का कितना भाग पूरा किया, 3/5 भाग पूरा किया, कितना दिन में, यही ना मामला है, बोलो ऐसे ही। चलिए ध्यान दीजिएगा उसको, ध्यान से, उसने अकेले का काम का, एक किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, उसने अकेले काम का 3/5 भाग पूरा किया। अच्छा बुआ, तो 3/5 भाग अगर हम मान लेते हैं कि वो पूरा किया कै दिन में, 45 दिन में, कितना दिन में, क्या कुछ दिक्कत है क्या बुआ, 45 दिन में। हमको शेष काम के बारे में जानना है, तो शेष कितना है बुआ, बोलो, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये पूरा काम कै दिन में कर रहा है, बोलो, पूरा काम, अगर कोई पूरा काम 45 दिन में कर रहा है तो तुमको जानना है क्या काम के बारे में, जानते हो, शेष काम के बारे में, मतलब 2/5 काम के बारे में जानना है। तो 5 नवा तो 9 दूना, शेष काम कै दिन में, 18 दिन में। नहीं समझे, नहीं समझे,
पूरा काम अगर कोई, पूरा काम मतलब एक काम, अगर एक काम कोई 45 दिन में कर रहा है, अगर ये मान कर चलो कि पूछा जाता कि पूरा ये 3/5 भाग पूरा किया तो एक दिन में पूरा किया, तो आप कर सकते थे एक काम, पूरा काम 45 दिन में, तो अगर 3/5 भाग किया गया तो 5×9 45 9 27 कै दिन में है? 27 दिन में ये पूरा किया है। कै दिन में ये काम पूरा किया? 3/5 भाग कै दिन में है? 27 दिन में। तो 45 में से 27 में घटाओगे तो उम्मीद है कि वही आएगा। देख लो 45 में 27 घटा कर देखो, 15 में से 7 गया 8, 3 में से 2 गया 1, वही तो मामला आया, 18 दिन आया। समझ रहे हो? इसलिए हम डायरेक्ट क्या निकाल दिए? शेष काम। डायरेक्ट क्या निकाल दिए? शेष काम निकाल दिए। बहुआ किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो वो हमसे बोल सकता है, बोलिए कोनो दिक्कत है तो। ए अगर 45 दिन में कार्य को कर सकता है, उसने अकेले काम का कितना किया? 3/5 भाग किया। कितना किया बुआ? 3/5 भाग किया। हमको तो शेष काम से मतलब है, तो शेष काम अगर 3/5 भाग कोई कर दिया तो शेष कितना बचा? 2/5 भाग बचा। 2/5 भाग बचा। तो पूरे काम को अगर कोई 45 दिन में कर रहा है तो 2/5 भाग करने में कै दिन लगेगा? 2/5 से गुना, तो 5×9 45, 9×2 कै दिन लगेगा बुआ? बोलिए। तो ए को शेष काम करने में कै दिन? 18 दिन। और बी को शेष काम करने में कै दिन? 36 या 18 6×2, ये डेज का एफिशिएंसी आया ना 3 और डेज का आया ना ये रेशियो, इसका रिवर्स करोगे किसका आ जाएगा? तो 2:3। इफिशियंसी का आया ना जी, ये इफिशियंसी का आ गया। आगे तब यहां से टोटल वर्क निकालना तो इजी है। देख लीजिए कि एक कई दिन में काम कर रहा था? बोलिए 45 दिन में, और उसका इफिशियंसी कितना है? तो टोटल वर्क कितना हो गया? 45 × 2। यही ना हुआ जी? बोलो किसी को दिक्कत है तो? यही ना हुआ? 45 × 2 हो गया टोटल वर्क। आगे आगे भाई जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है हम खाली वैसे वैसे तो कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। नहीं समझ आ रहा है? हाँ तो नहीं आएगा तो बताइएगा भाई। चलिए ध्यान से, टोटल वर्क कितना आ गया? 45 × 2 हो गया। आगे देखते हैं क्या कुछ पूछ रहा है। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी द्वारा मूल कार्य का 1/3 कितने दिनों में पूरा होगा? टोटल काम नहीं, टोटल काम का 1/3 पूरा करना है। किसको? ए और बी द्वारा मिलके ना। ए का इफिशियंसी 2 और बी का इफिशियंसी 3, तो 2 × 3 5। आगे 3 से ही कटेगा कई बार में बुआ? 5 से कटेगा कि नहीं? 15 कटेगा, क्योंकि 5 दरअसल बटे का चिन्ह अगर हटता है तो गुना के नीचे ही रह जाता है। ठीक है, तो 5 से कटेगा कई बार में? बोलिए 3 बार में। तो 3×2 कै दिन में किया जा सकता है? 6 दिन में किया जा सकता है। ए बाबू ना बुझा रहा है का? भाभी अभी तुमको नहीं बुझा रहा है कुछ? तुम तो लग रहा है कि कौन से दुनिया में खोए हो। तोरा थोड़े बोले हैं क्या? अरे तुमको नहीं बोल रहा है, कुछ बोलिए नहीं रही है। हाँ चाहे ना, इसको बोला है, तुमको थोड़े बोला। तोरा कौन बोलेगा? क्या बाबू? हाँ बैल बा बैल। ध्यान से बुआ 52 नंबर क्वेश्चंस, ध्यान से 52 नंबर क्वेश्चंस। बउआ प्लीज ध्यान दीजिए इधर। पी किसी कार्य का 1/4 भाग कै दिन में? अच्छा अभी तक दे रहा था ना कि फलाना पूरा काम इतना दिन में कर रहा है, लेकिन अब की बार क्या दे दिया? पी किसी कार्य का 1/4 भाग कै दिन में? अच्छा तो पी पूरा काम कै दिन में कैले होगा? 72 दिन में। अगर 1/4 काम 18 दिन में, तो पूरा काम कै दिन में? 72 दिन में। अरे भाई मैंने नहीं बताया था, अगर 1/4 काम 18 दिन में, तो पूरा काम करने के लिए एगो काम करने के लिए बटा में चल जाएगा, तो जाके उल्टा गुना होगा 4/1 से, तो 18 चौक कितना हो जाएगा बुआ? 72 हो जाएगा। ध्यान से, पी किसी कार्य का 1/4 भाग 18 दिन में, तो टोटल काम पी कै दिन में कैले होगा? बोलो। अब की बार जो पहले डाटा दिया जाता था वो अब की बार नहीं है, तो हमने निकाल लिया, आ गया ना। अब शेष वाला देख लेते हैं क्या मामला है। उसने उस काम का कितना % पूरा किया? ए बुआ 37.5% का मतलब जानते हो क्या होता है?
37.5% का मतलब, हाँ सही बोल रहे हो। कितना बुआ? 12.5% का 3 गुना 12.5% होता है 1/8 का फ्रैक्शन, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है कितना? 12.5। तो 3 गुना है तो कितना हो जाएगा? 3/8। 3 नहीं समझे क्या? तो बुआ एक और फ्रैक्शन कितना होता है? 3/8। एक और फ्रैक्शन होता है बुआ रे 3/8। तो ध्यान देना, पी टोटल काम कितने दिन में कर रहा है? जो नहीं दिया था वो हम निकाल लिया ना। आगे उसने उस काम का कितना भाग कर लिया? एक मतलब बचा कितना है? 5/8 भाग बचल है। अगर पूरा काम कितने दिन में है तो शेष काम कितना बचा है? 5/8 ना। तो बुआ शेष काम पी कितने दिन में करेगा? जरा सोचो तो, पूरा काम 72 दिन में, तो कितना काम करवाना है तोरा? 5/8 काम करवाना है। कितने दिन में होगा? तो शेष काम कितने दिन में है? बोल, क्योंकि शेष काम ना निकाले भाई, बोलिए हम शेष काम ना निकाले। शेष काम निकाले कितने दिन में है? 45 दिन में। अगर ये निकालते कि 3/8 काम कितने दिन में कैले है, तो वो जो निकालते तो फिर देखना पड़ता कि 72 दिन में टोटल काम कैले है, टोटल काम हो रहा है, इतना भाग काम इतना दिन में कर दिया, तो फिर उनमें से घटा के आता तो क्या ही आता? 45 दिन। पिछला क्वेश्चन में बताया था ना, दोनों तरीका से कर सकते हो। तो ध्यान से, तो शेष कितना कार्य रह गया था बुआ? 3/8 अगर हुआ तो 5/8 रह गया था। तो कोई पूरा काम 72 दिन में, तो 5/8 काम कितने दिन में बुआ? 45 दिन में। आगे क्यू ने शेष कार्य कितने दिन में हो गया? आइए रेशियो देखिए, 5 9 45 और 5 8 9 8 है ना। तो बोलिए, तो इफिशियंसी का क्या हो जाएगा? 8 9, यही ना इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। आगे टोटल वर्क क्या होगा बुआ? टोटल वर्क क्या होगा? कहिएगा सर टोटल नंबर ऑफ डेज 72 दिन दिया है पी का, और उसका इफिशियंसी कितना दिया है? अर्थात 72 गुने 8 क्या हो जाएगा सर? टोटल वर्क हो जाएगा। होगा कि नहीं? नहीं बुझा रहा बुआ? होगा कि नहीं? ध्यान से आगे चलिए। 40 दिनों में पूरा कर सकता होगा टोटल वर्क। एक साथ काम करते हुए वे उसी कार्य का इतना हिस्सा करना है, टोटल काम नहीं करना है। टोटल कार्य का कितना? 17/48 हिस्सा करना है। किसको? दोनों को एक साथ मिलकर ना। एक मतलब है 8 आई 9, कितना? बोलिए, क्या हम इस 17 से 17 को काट सकते हैं? कहिएगा यस सर, क्योंकि नीचे बटा का मतलब है कि जाके गुना होगा नीचे, तो 17 तो कट जाएगा। आइए 8 6 आई 6 से कटेगा कै बार में? 12 बार में। कै डेज आंसर हो गया आपका? 12 डेज। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? क्या वही क्वेश्चन था कि अलग था? वही था, बस अंतर यही था कि सर हर जगह कह रहा था कि फीस साफ हर जगह दे रहा था कि 72 दिन में कर रहा है, लेकिन अब की बार केवल कह दिया था कि 1/4 1/4 काम 18 दिन में। तो हमने बस साफ एगो केवल निकालना पड़ा कि पूरा काम कै दिन में, तो पता चलेगा पूरा काम 72 दिन में। वही था कि अलग था? वही था, बस मामला थोड़ा सा हल्का सा चेंज था। समझे? तो हमने कुछ नहीं किया। इसके पहले तो मैं बताया था ना कि 1/4 काम इतना दिन में, तो पूरा काम कै दिन में। सब पढ़ाया हो कि नहीं पढ़ाया हूँ? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब हम बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। ध्यान से चलिए, ध्यान से। किसी को यहां तक में किसी भी प्रकार का समस्या ना हुआ होगा? ना हुआ होगा। ध्यान देना, ये 9 दिन में 2/5 भाग कार्य कर रहा है। बड़े ध्यान से, ये बुआ 9 दिनों में 2/5 भाग कार्य कर रहा है, तब भी उसके साथ जुड़ गया और उन्होंने 6 दिन में शेष कार्य पूरा किया। फिर वही मामला आ गया जी। बोलिए, आ गया सर कि शेष कार्य भी कै दिन में कर रहा है? 6 दिन में। तो हे में देख लेते हैं कि कै दिन में शेष कार्य कर रहा है। ध्यान से, 9 दिनों में कितना काम? 2/5 काम। 2/5 भाग काम जो है वो कैले है 9 दिन में। बड़े ध्यान से। अच्छा, पूरा काम कै दिन में कैले होगा? जल्दी बोलिए, पूरा काम कै दिन में कैले होगा? बोलिए। अगर 2/5 भाग काम कर रहा है कै दिन में बुआ? 9 दिन में। तो पूरा काम कै दिन में कैले होगा?
45/2 दिन में। नहीं समझे? नहीं समझे? बुड़बक हो, नहीं समझे तो पढ़ाते पढ़ाते क्या बताया तुम लोगों को, पगला गया, लेकिन अभी तक तुमको ही नहीं समझ में आया। वो 2/5 भाग कै दिन में? 2/5 का भाग काम 9 दिन में, तो पूरा काम करने के लिए, पूरा एगो काम करने के लिए बटा में आएगा ना, तो भाग ना देके गुना का चिन्ह तो पलटेगा नहीं रे बउआ। तो 9×5 कटे वाला ना है, तो 9×5 45/2, तो पूरा काम कै दिन में? बोलो। ये पूरा काम जो है सो कहले है 45/2 दिन में। अच्छा डायरेक्ट शेष से काम निकालने का। अच्छा अब जब पूरा काम आया तब तो शेष निकाल पाएंगे ना। जब पूरा काम आ गया कि 45/2 दिन में किया है, अब ना हम पता कर पाएंगे कि जब पूरा काम इतना दिन में, तो शेष काम, शेष कितना है? 3/5, तो शेष काम कै दिन में? 3×5 = 45, 29 27/2 दिन में। क्या मेरा बात नहीं समझ में आया? नहीं आया तो साफ करते हैं, फिर से बताते हैं ध्यान से। 2/5 भाग काम करने में एक को कै दिन लग रहा है बुआ? 9 दिन। एक और तरीका, अलग तरीका अपना करके तुमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा इतना काम को करने में कै दिन? शेष कार्य करवाना है ना, तो पूरा काम को 9 निकाल करके, लेकिन पूरा अगर निकाल लीजिएगा ना तो टोटल वर्क निकालते समय आसानी होगा, समझे? चलिए अगर 2/5 भाग 9 दिन में, तो शेष काम हमको जानना है, तो शेष कितना काम है? 3/5। तो अगर 3/5 काम करना होगा, रुक जाइएगा, तो पहले तो थोड़ा पूरा वर्क निकालना होगा। अगर ये 9 दिन में कर रहा है 2/5 काम, तो पूरा काम कै दिन में? यहाँ के पलटेगा 5/2, बोलिए। लेकिन शेष काम अगर जानना है, तो शेष कितना काम बच गया? 3/5। एक प्रकार से भी हो गया, वही मामला है 27/2। नहीं समझे? क्या गया? 27/2। बोलो दिक्कत है तो भाई। शेष काम कै दिन में? शेष आए क्योंकि 3/5 से गुना करते तो शेष आ गया ना जी। आइए कहिए तो फिर से बताते हैं, आ गया ना समझ में? शेष काम एक कै दिन में? 27/2 दिन में। 2 दिन ना था। चलिए आगे। अब बी उसके साथ जुड़ गया, किसके साथ? बी उसके साथ जुड़ गया, और उन्होंने कै दिन में? 6 दिन में मामला खत्म कर दिया। बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करता? बी से अकेला पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले तुमको क्या चाहिए? टोटल वर्क। पहले इसको देख लीजिए, पहले टोटल इसको पहले देखिए क्या है जी। इस दुनिया का गुना होगा यहाँ पे, बोलिए, तो कितना हो जाएगा? 27 रेशियो 27 रेशियो क्या हो जाएगा? 12, यही ना होगा? 3 9 27, या फिर ऐसे यहाँ भी तो काट सकते थे। 3 दूना 6 हुआ, 3 9 27 नहीं कर सकते थे? बताए ना जी, रेशियो में ऊपर वाला से ऊपर वाला, नीचे वाला से नीचे वाला कटता है। बोलो ना, बुझा रहा है ध्यान से? तो ये क्या हो जाएगा? 9 एकम क्या हो जाएगा? 2 दूना, यही ना होगा जी। बोलिए कौन दिक्कत है? तो यहाँ के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ हुआ, ये वाला जाकर वहाँ हुआ। 9 और 4 का रेशियो है, तो इफिशियंसी का क्या हो जाएगा? 4 इफिशियंसी का रेशियो आ गया। ध्यान से आगे क्या कह रहा है? बी अकेले तो टोटल वर्क चाहिए ना। अच्छा बुआ, ए का इफिशियंसी 4 आ, यहाँ बी के मिलने से इफिशियंसी, एक और मतलब है कि बी का इफिशियंसी कितना होगा? बोलिए। निश्चित रूप से 5। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, क्या पूछ रहा है बुआ? बी अकेले पूरे काम को कै दिन में करेगा? बी अकेले पूरे काम को कै दिन में करेगा? तो तुमको पहले टोटल कार्य पता होना चाहिए ना। टोटल कार्य कितना है बताओ? 45/, इसीलिए बोले कि थोड़ा सा टोटल कार्य को अगर निकाल लोगे तो तुम्हारे लिए क्या होगा? इजी हो जाएगा, समझे? टोटल कार्य निकाले थे 45/2। अगर 9 दिन में 2/5 भाग करने में 9 दिन लग रहा है, तो पूरा काम करने में तो फिर 5/2 पलट जाएगा। 45/2 दिन में हो रहा है। ध्यान से, ए ना कर रहा है 45/2 दिन में, ए का इफिशियंसी तो 2 दूना, बोलो कटेगा ना भाई? तो 45 दूना कई को टोटल कार्य? आगे क्या पूछ रहा है? 90 को कार्य को जानना चाहता है कि बी अकेले कै दिन में करेगा? बी का इफिशियंसी कितना है? बोलिए 5। तो 90/5 कितना?
बोलिए, बोलना भाई, दिक्कत है तो बोलो, कोई भी प्रकार का दिक्कत है तो बोलो। कुछ बुझा रहा है बुआ? बोलो कोनो दिक्कत है तो। पूरा कार्य यहां से हमने निकाल लिया कि 45/2 दिन में हुआ। पूरा काम अगर 45/2 दिन में, कै गो काम करवाना है तुमको? शेष काम कितना? 3/5 है ना, तो 3/5 कै दिन में निकाल लिया, हो गया मामला खत्म। अच्छा, किसी को ऐसा भी लग रहा है कि सर कभी गुना कर देते हैं निकालने के लिए काम, कभी भाग कर देते हैं, लग रहा है का? जिसे मान कर चलो कि अगर तुमको ऐसा लगता होगा तो तुम सुनो, लग रहा है क्या बुआ? बोलो, हम क्या बोल रहे हैं, जहां तुमको डाउट हो बोलो, क्या कि हमारा सामने भाई सब डाउट आया था, पता नहीं चला था कभी सर जी गुना कैसे कर दे रहे, कभी भाग कैसे कर दे रहे। तो सुनो, जिसे मान कर चलो कि अगर ये कहेगा, अगर तुमको एक काम, पूरा काम पता है कि सर 42 दिन में होगा, तो तोरा अगर 2/3 काम निकालना है तो तू 2/3 से क्या करोगे? गुना। लेकिन अगर यही कहता कि 2/3 काम हो रहा है 5 दिन में, तो पूरा काम कै दिन में होगा? पूरा माने एक काम कै दिन में होगा? तो ये स्थिति में कहाँ चल जाता? भाग में। तो भाग में ना दे करके गुना का चिन्ह देना होता, तो इस प्रकार से देते। समझ में आया ना? एगो काम पता होता है, एक चीजों का पता होता है, जिसे कोई मूल्य वाला ही तुम लोग क्वेश्चन बनाते हो, तो एक सामान का मूल्य पता होता है, 5 सामान का पूछा जाता है, तो 5 से क्या कर देते हो? गुना कर देते हो। लेकिन 2 सामान का दिया होता है, एक सामान का जानना होता है, तो उसको कहाँ भेजते हो? भाग में भेजते हो ना। वही चीज तो मैं कर रहा हूँ। 53 नंबर हो गया। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। चलिए बड़े ध्यान से 54 नंबर क्वेश्चन को आप समझिएगा क्या कुछ कह रहा है। 54, चलिए ध्यान से। 12 दिनों तक अकेले, ए भाई, 12 दिनों तक अकेले काम करने के बाद रीना को पता चला कि केवल 10% काम पूरा हुआ। रीना एक लड़की है, वो कै दिन काम कर ली? 12 दिन। उसको पता चला कि 12 दिन तक काम करने के बाद कितना % काम हुआ? 10%। आगे तो पता चल गया ना कि सर शेष कार्य वाला मैटर है, बोलिए। चलिए ध्यान से। लेकिन यहां पे हल्का सा अलग है क्वेश्चन, हल्का सा अलग है क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे तुम जो डेज का इफिशियंसी, शेष कार्य का जो इफिशियंसी, सॉरी शेष कार्य का जो आप रेशियो लेते थे, उससे क्या आ जाता था? इफिशियंसी आता था ना। लेकिन यहाँ डायरेक्ट इफिशियंसी देल है, आगे पढ़िएगा तो वह प्रिया को काम पर रखती है जो रीना से 40% अधिक कार्य कुशल है। रीना किसको रख रही है? प्रिया को ना। ध्यान से पढ़िए पहले, ध्यान से। ये 40, देखिए ध्यान से, वह प्रिया को काम पर रखती है जो रीना से 40% अधिक कुशल है। रीना से 40% अधिक कुशल है कौन? प्रिया। इफिशियंसी का रेशियो दिया है ना यहाँ पे इफिशियंसी का रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आगे ध्यान से पढ़ते हैं शुरू से। 12 दिनों तक अकेले काम करने के बाद रीना को पता चला कि केवल 10% काम पूरा हुआ। अगर हुआ 10% काम कै दिन में? बोलो। 12 दिन में पूरा हुआ, तो शेष कै % काम बचल है बुआ? जरा बताना। जब 10% काम हो गया तभी 90% काम तो बाकी है ना। तो जब इसमें 120 कहां से रे? 90%, तो 10% दिया है तो 90% निकालना है, तो 9 से गुना, इसमें भी 9 से गुना करोगे तो टोटल 108 दिन। शेष कार्य को करने में कै दिन लगेगा बुआ? बोलो। 108 दिन। आगे नहीं समझ में आया क्या बुआ? नहीं समझ में आया? जब बुआ 10% काम की कै दिन में, शेष कै % रह गया? एक मतलब 10% का वैल्यू दिया है, और जब 90% शेष कार्य के बारे में जाना है तो 90% रह गया है काम बाकी, तो 90% निकालना होगा, तो 9 से गुना करोगे तो ना 10 9 90, तो यहाँ 12 दिन है तो 9 से में गुना करना पड़ेगा, तो कै दिन में खत्म करेगी? 100। शेष कै दिन का काम रह गया? 108 दिन का काम रह गया है, ये याद रहना चाहिए। आगे, वह प्रिया को, इतना हुआ, वह प्रिया को काम पर रखती है जो रीना से 40% अधिक कार्य कुशल है। पहले से कौन थी बुआ? रीना थी ना। रीना थी ना। अब रीना किसको रख ली? प्रिया को, जो कि कितना? 40% अधिक कार्य कुशल है। 40% का मतलब क्या होता है? 20% 1/5, तो ये हो जाएगा 2/,
5। एक और मतलब है कि अगर रीना 5 काम कर रही है तो प्रिया अधिक कुशल है ना जी, कै को काम कर देगी तब तक ले 7 को काम कर देगी। क्या पूछ रहा है, शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें और कितने दिन लगेंगे। शेष कार्य कितना था, 108 दिनों का बाकी था ना जी, शेष कार्य बाकी था कै दिनों का, 108 दिनों का काम बाकी था। बोलो यही ना था जी, और कुछ बोलिएगा क्या, बोलो किसी को बोलना है तो। 108 दिनों का शेष कार्य बाकी है और वो शेष कार्य किसको करना है, उन्हें कितने दिन लगेंगे, शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। अगर हम करें इसमें बड़े ध्यान से, 108 शेष कार्य है और ये शेष कार्य किसका है, बोलिए ए भाई, आर का ना, आर फॉर कौन है, रीना, रीना का ना है जी। अरे भाई रीना ना 12 दिन में कैले थी 10%, तो रीना का ही ना शेष 108 दिन का काम बचल है और इफिशियंसी कितना है कि नहीं है बताना, बोलो। अब दोनों को करना है मिलके, तो 7 और 5 तो 12 9 तो 9 5 है। क्या मामला नहीं समझ में आया क्या बाबू, अरे तो क्या होगा, दोनों एक जैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो बोलिए, पूछिए, अगर कोई भी परेशानी हुआ हो यहां तक में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कि आखिरकार किसी के बारे में पूछिए कि कहां से आया। जब रीना का कौन था बुआ, वो रीना था ना, जब रीना का बुआ शेष 108 दिन का काम रह गया है और उसका इफिशियंसी भी तो है 5, उससे मल्टीप्लाई किया, टोटल वर्क आ गया। और कुछ आप अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं, बोलिए बउआ। कोई आपके 54 क्वेश्चंस हो गए। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। ध्यान से आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। ध्यान से, एक किसी कार्य का 20% 4 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का इतना % 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे 9 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं। बड़े ध्यान से, अब ये टाइप आया सेकेंड टाइप। अभी तक क्या वही टाइप था कि नहीं था, वही टाइप था, हल्का घुमा फिरा के था। अब आया ये दूसरा टाइप, जरा देखिएगा। एक किसी कार्य का 20% काम कै दिन में, कै दिन में बोल। अच्छा बुआ, 20% अगर काम 4 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कै दिन में करेगा, वेरी इजी सर। 20% है तो पूरा काम 100% होगा, तो 20 पचे 100 तो 4 पचे कै दिन लगेंगे, एक को सर, एक को 20 दिन लगेंगे। बी उसी कार्य को, बी कै दिन में है, 33.1/3% 10 दिन में। 33.1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3। अगर 1/3 काम को 10 दिन में, तो पूरा काम को कै दिन में, 30 दिन में। नहीं समझे, 1/3 काम अगर 10 दिन में है तो पूरा काम कै दिन में। अरे मामला आया समझ में कि नहीं आया, बोल भैया, आया समझ में। आगे अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ये डायरेक्ट ना कर, अगर ऐसे भी इसको भी करना होता कि 20% का मतलब सर 1/5 काम 4 दिन में, तब पूरा काम कै दिन में। मामला तो वही है, लेकिन हमको सोचो तो, थोड़ा सोचो भी तो। आगे टोटल वर्क, इसका इफिशियंसी, इसका इफिशियंसी 2। कोनो दिक्कत यहां तक में, आगे। अच्छा, वे 9 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं। कौन कौन, ए और कै दिन तक, एक बार 9 दिन तक अगर काम किया मिलके, और दोनों का इफिशियंसी कितना है, बोलिए 5, तो कहीं ना कहीं क्या को काम कर दिया, बोलना भैया। 9 दिन तक काम किया, इन दोनों का इफिशियंसी 3 2 5 है, तो 9 5 क्या को काम कर दिया, तो शेष क्या को कार्य बचा जी, बोलिए 15 को।
बचा 15 को शेष कार्य। अब यही कह रहा है कि सी शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा कर रहा है। शेष काय को काम, बोलो शेष काय को काम, मारेंगे बहुत मार मारेंगे। शेष कार्य 15 को ना बचा रे, अब 15 काम को कै दिन में करे सी। अच्छा बुआ जरा सोचो कि 6 दिन में 15 काम, ध्यान से यहां से सी का इफिशियंसी आएगा। सी कै दिन में है बोलिए, थोड़ा सा इसको हम साइड में लिख देते हैं। 9 5 45, अरे भैया ध्यान से, ध्यान से, सी ना है जी। सी अगर 6 दिन में 15 काम तो एक दिन में कै काम, 15 बटे, बोल ना बुआ, 6 दिन में 15 काम तो एक दिन में 15 बटे 3 5 15, 3 दूना 5 बटा 2 का मतलब होता है कितना। इसी का इफिशियंसी आ गया। मेरा बात नहीं समझ में आया किसी को? ध्यान से, यहां तक तो समझ आया होगा। ये भी कहा कि 9 दिनों तक काम मिलकर किया कर, मतलब 45 को काम कर दिया तो शेष 15 को काम बच गया। ये समझ में आया होगा। वो 15 को काम को सी कै दिन में कर रहा है। तब वह इफिशियंसी निकालने के लिए ये ना होता है एक यूनिट में किया गया काम में तो इफिशियंसी होता है ना। तब वह 6 यूनिट में 6 दिन में काम 15 को कैले है सी, तो एक दिन में कै को 15 बटे कटा 5 बटे 2, मतलब कै इफिशियंसी आ गया, 2.5 आ गया इफिशियंसी। बोलो कोनो दिक्कत है तो भाई आगे। बी और सी एक साथ उसी कार्य का 75%, उसी कार्य का, कार्य कितना है 75% का मतलब 25% 1/4, तो 75% 3 बटे कै दिन में पूरा करेंगे, कौन, बी और सी ना। तो बी का इफिशियंसी 2, 80 का इफिशियंसी 2.5, तो 2 और 2.5 4.5, 2 और 2.5 4.5, काटो इसको 4 से कै बार में 15 बार में, तब 15 तिहाई 45 बटे 4.5, दशमलव हटेगा ऊपर 0 बैठेगा, कै बार में, नहीं समझ में आया। यहां से सी का तुमको इफिशियंसी मिला। सी 6 दिन में 15 काम कर रहा था, तो पूरा काम करने में उसको क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? 6 दिन में 15 काम कर रहा था, तो एक काम करने में उसको कितना दिन लगा, 15 बटे 6 दिन। और वही तो एक दिन में एक यूनिट में किया गया काम ही तो क्या होता है बुआ, बोलो इफिशियंसी होता है। कोई दिक्कत आ रहा है क्या उसमें? तो काहे हंस रहा है, पढ़ा रहे हैं तो। चलो नेक्स्ट, क्या हो रहा है, तो क्या हो गया उसे, बैल कहीं का। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अब 56। आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मगर देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। एक किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। कै दिन में एक काम को खत्म कर सकता है, बड़े ध्यान से, एक कै दिन में काम को कर सकता है। लेकिन यहां देख लो इफिशियंसी भी दे दिया, बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी कथी से जी, 25% का मतलब कितना होता है, बी ए से अधिक कार्य कुशल है, कौन, बी। एक और मतलब अगर ए 4 है, एक की क्षमता 4 है, तो एक अधिक बी की क्षमता कितना है, 5 है। कोनो दिक्कत, इफिशियंसी का है ना जी। आगे, वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं, कौन कौन, ए और बी। बड़े ध्यान से, अगर बुआ 15 दिन तक काम करते हैं ए और बी मिलके, ए और बी का क्षमता कितना है, 5 और 4, एक और मतलब कहीं ना कहीं 15 नवा 135 काम ये लोग कर लिए। थोड़ा सा टोटल वर्क आपको पता चल जाएगा। क्या कुछ दिक्कत आ रहा है क्या, बोलो कोई दिक्कत आ रहा है तो भाई ध्यान से। एक कई दिन में काम कर रहा था, छोड़ दिए। अगला जब लाइन हम पढ़े ना तो हमारा पता चला कि दोनों का इफिशियंसी दे दिया। तो बुआ
जब एक का टोटल दे दिया कि 60 दिन में काम कर सकता है, एक का एफिशिएंसी दे दिया कितना, एक और मतलब है कि टोटल वर्क कितना होगा 60 गुणे 4 माने 6 चौका 24 200, जेमे से कै गो काम लोग कर दिया, शेष बच कै गो गया बुआ 100 बचा क्या, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 3 गया 0 और 2 में से गया, कोनो दिक्कत है ना जी, 105 का रे बच गया, बोलो कोनो दिक्कत है तो नहीं है तो चलिए। अकेले सी शेष कार्य को कै दिन में, वह शेष कार्य 105 को बचा ना, तो अगर सी 14 दिन में 105 काम तो एक दिन में कै काम 105 बटे 14, यही ना होगा, भाग दीजिएगा तो 14 सते 98, 7 बचेगा ना, 7 और दशमलव उतारी थे 0 उतार दिए होंगे तो 14 बचे। सी का इफिशियंसी कितना आ गया जी 7.5, कोनो दिक्कत। अब क्या पूछ रहा है देख लीजिए, एक साथ बी और सी मूल कार्य के 5/8, मूल कार्य कितना था अर्थात 240 का कितना हुआ बोलो 5/8 भाग निकालना है, करना है किसको बी और सी को, बी का कितना है जी 5 ना, 80 का 7.5, तो 5 और 7.5 होता है 12.5, 8 से कटेगा कई बार में जानते हो 30 बार में, कोनो दिक्कत यहां तक में। अब आइए दशमलव हटा दिए तो 0 दे सकते हैं क्योंकि 10 से गुना होगा ऊपर ना, चलिए 125 से 5 से कटेगा 25 बार में, और ये 25 से कटेगा कई बार में 25 6 के 150 12 बार में 300, 25 6 के 150, 25 6 के 150, तो 150 जैसे कितना 300 कै बार में, आंसर आ गया 12 दिन। क्या ये पिछले क्वेश्चन से अलग है कि वही है, सेम क्वेश्चन क्या है या नहीं ये बता देना, सेम क्वेश्चन है फिर आगे बढ़े। चलिए 56 हो गया, अभी है यहाँ देख लो 56 हुआ, 9 गो और होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा 57 नंबर, ए और बी है ना, स्टोरेज दिए जीबी है जी, ए और बी एक निश्चित कार्य को 18 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक ही दिन में बुआ, ऐसा तो पढ़ते पढ़ते तुम लोग बुढ़ा गए, ए 18 दिन में और बी कई दिन में, सही में नहीं पढ़े नहीं है बहुत जी। चलिए टोटल वर्क निकालिए सीधे, हाँ टोटल वर्क निकालिए कितना हो जाएगा, जो न करे एलसीएम निकाले जाएगा, खैर नहीं चलो नहीं बोलेंगे आगे, कितना होगा 90, तो सर बहुत ईजी है, 30 दूना 60, 30 है 90, 18 बचे 90। दूसरा तरीका था कि सर इसमें 6 कॉमन चल जा रहा है, एगो में 3 बचा, एगो में 5 बचा, 3 बचे 15 छके 90, एवं हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 5, इसका एफिशिएंसी 3, यहां तक का मामला खत्म है ना जी। आगे वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, कोनो दिक्कत, 5 दिन तक अगर काम कर रहा है लोग बी और सी मिलके, कितना एफिशिएंसी 8 है ना, तो 8 बचे, कै गो काम लोग कर दिया 90 में से 40 को कर दिया, तो कै गो काम बच गए जी, ये 50 को काम कहा कि अगर सी अकेला शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा कर रहा है, सी 15 दिन में कै काम 50 काम, तो एक दिन में 50 बटे 15, यही ना जी, तो 5 तिहाई 15, 5 दहा के 50, 10 बटा, एक क्षमता कितना आ गया आगे। ए और सी मिलकर सामान्य कार्य के, सामान्य कार्य 90 को था ना, कार्य 90 काम था ना, 90 काम था, 90 काम का कितना 5 बटे 6 भाग को करने में किसको जी, ए और सी को ना, ए को कितना समय लग रहा है बुआ, ए को बड़े ध्यान से, ए की इफिशियंसी 5 ना, आप बी की इफिशियंसी, इसका सी की इफिशियंसी, भाई कुछ गलती हो गया क्या 50, सी 15 दिन में कर रहा है ना, ठीक है 10/3, 10/3 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 अब प्लस, अच्छा 5 + 10/3 कितना हो जाएगा 5, तो कर इफिशियंसी, एक और इफिशियंसी कितना 10/3, 3 × 5 = 15 और 10 25/3 से भाग देने से अच्छा है कि हम 3/25 से क्या कर लें, बोलो ध्यान से, 3 दूना 6 और 5
5 से कटेगा 18 बार में और ये कटेगा 2 से कई बार में जी? मामला वही था कि उससे अलग था? बोलो, वही था। ध्यान से 58 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। लगता है ये लास्ट 58 मत रह जाए। एक कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, वेरी इजी। ए किसी कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को कई दिनों में? बोलिए, 150 दिनों में कर सकता है। हो गया? बोलना बउआ, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? 600, निश्चित रूप से 600। कई बार में जी? 60 लिखा गया। चलो 600 एलसीएम लोगे कितना देगा? 600। चलो 120 से कई बार में जी? 5 बार में। और 150 से कई बार में? बोलो, 4 बार में। हो गया? इफिशियंसी आ गया। आगे वे 20 दिनों तक एक साथ कार्य कर रहे हैं। 20 दिन तक अगर काम कर रहा है लोग तो दोनों का कितना? 9 ना जी? मतलब 180 काम कर दिया लोग। आगे फिर बीच चला जाता है और ये अकेला कार्य जारी रखता है। 180 काम करके बीच चल गया, अभी ये जारी रखा, उसके 12 दिन बाद सी ए से जुड़ जाता है। एक और मतलब 12 दिन तक ये कैले है, 12 दिन तक एक कैले है ना, तो 12 दिन तक अगर एक कैले है तो एक का क्षमता 5 है, तो कई और कर दिया ये। अब देख लो आगे क्या कह रहा है, सी ए से जुड़ जाता है और कार्य 48 दिन में हो रहा है, उसके 12 दिन बाद सी ए से जुड़ जाता है और कार्य 48 दिनों में पूरा होता है। अच्छा, कार्य बचा कै गो है, ये देखिए कै गो कार्य बचा है जी? 0, 10 में से 8 गया, कितना? 2, 12 में से हो गया 6, और ये भाई थोड़ा गलती हो गया, 1 मिनट। चलिए 180 और 60 कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। बोलिए 240 घटाइए तो 0, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, कै गो कार्य रह गया जी? अभी 360 कार्य को करने के लिए सी ए से जुड़ा, शेष कार्य थोड़ा शेष अगर न भी कोई दिक्कत नहीं, समझिए उस बात को। उसके 12 दिन बाद सी ए से जुड़ा, करने के बाद सी किसके साथ जुड़ा जी? ए के साथ जुड़ा, क्योंकि भाई यहाँ तो सी का कई इफिशियंसी तो ना पता है जी कि जाकर गुना कर दोगे। सी ए के साथ जुड़ा कितना कार्य को करने के लिए? 360 कार्य को करने के लिए, और कै दिन में कंप्लीट किया? तो ए और सी का इफिशियंसी यहां से आ जाएगा। बोलिए 12, 4, 48, अब बढ़ती है 36, फिर ये कितना हो जाएगा? 2 से 15 बार में, 2 से 2 बार में 7.5, कितना आ गया? 15/2 का मतलब क्या होता है? 7.5। तो वो ए और सी का इफिशियंसी कितना है? 7.5। ए का इफिशियंसी कितना था? अगर ए का इफिशियंसी 5 तो सी का इफिशियंसी कितना? 2.5 होगा। आगे क्या पूछ रहा है देख लीजिए, सी कितने दिनों में कार्य कर सकता है? सी के बारे में जानना चाहता है ना? सी का इफिशियंसी आएगा 2.5। सी कितने दिनों में कार्य कर सकता है यदि वह अकेले कार्य करता? टोटल कार्य करवाना है ना जी, तो टोटल कार्य को सी कितना दिन में अकेले कर सकता था? तो 600, अब बटे कितना? बोलो, माफ करना, सी का कितना? 2.5 है, तो 600, अब बटे कितना हो जाएगा आपका? 2.5 हो जाएगा। दशमलव हटेगा, ऊपर 0 चल जाएगा। इसके बाद में कैसे कटेगा जी? 25 से, 25 दूना 50, 10 बचा ना, 10 0 100, 25 चौके आएगा 0, 240 दिन में ये कंप्लीट करेगा। मामला समझ में आया कि नहीं हुआ? चलो तो फिर उस प्रकार से क्या अलग था कि वही था? वही था। आगे बढ़ते हैं हम 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आज हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि नहीं हो पाएगा। चलिए देखते हैं आगे 59 नंबर क्वेश्चन को। बुआ क्या है तुम लोगों का आज? इंग्लिश 2 को बता देता बना क्या? हाँ बनाने के लिए दे रहे हैं। कहीं तक हुआ था? चलो ये बनाओ, मुझे एक कुत्ता है, ये एक्सरसाइज 70 वाला बनाओ। मुझे एक कुत्ता है, देखो बुआ, चाहे लिखा लो मुझे एक कुत्ता है,
चाहे लिखा हो मेरे पास एक कुत्ता है, चाहे लिखा हो मैं कुत्ता रखता हूँ, तीनों का मतलब क्या है? सेम है। ठीक है, तो मुझे एक कुत्ता है, आई के साथ हैव लगता है, हैव का प्रयोग करना है। आई हैव लगता है, आई हैव ए डॉग हो जाएगा। ठीक है, बनाओ इसको 70 एक्सरसाइज बनाओ। तू भी अपन बनाओ बुआ। क्या हंस रहा है सब भाई? है तो क्या करोगे, पढ़ाना ही पड़ेगा ना। ध्यान से बुआ, ए बाबू ध्यान से। किशोर एक कार्य को कै दिन में? बोलो 15 दिन में, नरेश 20 दिन में और सुरेश कै दिन में? बड़े ध्यान से। किशोर 15 दिन में, नरेश कै दिन में? 20 दिन में और सुरेश कै दिन में? 30 दिन में। यहां तक का मामला खत्म हुआ? बोलिए ना जी। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूना 60, 4, 3 और 2। आगे, किशोर और सुरेश ने 2 दिनों के लिए एक साथ काम किया। कौन दिक्कत? कौन कौन? किशोर और सुरेश। इफिशियंसी 4 और 2 कै दिन तक किया है लोग? 2 दिन तक ना। तो लोग कै वो काम कर लिया लोग? कौन दिक्कत है क्या जी? क्या करे? किशोर और सुरेश, किशोर और सुरेश से करवा दिया ना 2 दिन के लिए, 12 को काम कर लिया लोग। और कहाँ गए जी? और फिर किशोर की जगह नरेश ने ले लिया। किशोर की जगह कौन ले लिया? तब कौन, एक मतलब है कि किशोर और जो सुरेश कर रहा, तब कौन कौन करेगा? नरेश और यही ना करेगा जी? बोलिए। जगह ले ली, कार्य को कुल, हाँ चलिए 60 को में से 12 को हो गया था ना, क्या को काम बचल था बताइए? 48 को काम, 48 को काम। और यहां पे कौन ले लिया बुआ? अब करेगा ये कौन? नरेश और सुरेश। थोड़ा सा देख लेते फिर से ध्यान से। कुछ कहोगे? कोई कहो। केवल हंस रहे हो, क्या हुआ बोलो? अरे बोलना भाई, क्या दिक्कत है? चलो ध्यान से। 2 दिन तक लगी कैले है लोग। कौन कौन? किशोर और सुरेश। 4 और 2 6 दूना 12 को काम कर लिया लोग। 48 काम बच गया शेष। कौन कर रहा है? और फिर किशोर की जगह नरेश ने ले लिया। जहां किशोर और बउरे सुरेश कर रहे थे, वहीं पे अब किशोर का जगह कौन ले लिया? नरेश। तो नरेश और सुरेश करेंगे। कौन करेगा? नरेश और सुरेश करेंगे। क्या कुछ यहां हो रहा है भाई दिक्कत? हाँ ध्यान से सुनिए, ध्यान से। 60 को में से 12 को काम होगा। कै को काम बचा बुआ? 48 को। अब 48 को काम को कौन करेगा? नरेश और सुरेश। 3 2 कितना इफिशियंसी? 5 ना। हाँ चलिए ठीक है, तो भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 5 9 45, 3 0 30, तो 5 छके। कई दिन लगेंगे इन लोगों को करने में, नरेश और सुरेश को? शेष काम 48 को बच्चल है, 48 को काम को नरेश और सुरेश करेंगे। इफिशियंसी 3 और 2 है, 5 है, तो 48 काम को करने में उनको कई दिन लगेगा? लेकिन कहिएगा कि सर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। कार्य को, कुल कार्य को, पूरा कार्य को कुल मिलाकर कितना दिन लगा था? 9.6 दिन तो इसके साथ, आज 2 दिन और किसी के साथ कैले था, हाई दोनों मिलके कैले था, तो 9.6 हो आ 2 दिन 11.6 दिन लगेगा। हुआ क्लियर कि नहीं? अरे हो गया क्लियर? चलिए ध्यान से। 59 के बाद आपका 60। ध्यान से। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन 18 दिन में कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। ए अगर 12 दिन में और बी उसी काम को कई दिन में कर सकता है जी? चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 72 की 24, 24 12 दूना 24। अरे भाई ऐसे कैसे? कितना होगा? 72 होना चाहिए ना? 36 हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा। 72 भी लेते तो कोनो दिक्कत? चलिए 36, 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36। ध्यान से। उन्होंने 4 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम किया। 4 दिन तक ना, तो 4 दिन तक मिलकर काम किया, तो इफिशियंसी 3 2 कितना है? एक और मतलब है कि 20 को काम कर दिया वो लोग। उसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया। अच्छा को काम बच गया? देखिए तो 16 को बच गया ना। उसके बाद
सॉरी काम किया, जिसके बाद बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया। अभी काम कौन कौन मिलकर कैले था? ए और, लेकिन बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया, मैंने बी के जगह किसको रख दिया गया? तब कौन मिलकर काम करेगा? ए और सी। ध्यान से कर दिया और शेष काम ए और सी द्वारा अगले 4 दिनों में पूरा हुआ। किसके द्वारा हुआ? ए और। काम कै गो है? 16 गो ना। कै दिन में पूरा कर रहा है लोग? तो एक दिन में कै गो काम करेगा वो लोग? बोलो, एक दिन में कै गो? एक मतलब ए और सी का इफिशियंसी कितना? ध्यान से, ए का इफिशियंसी अगर 3 था तो यहां से सी का इफिशियंसी कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं। सी अकेले उसी काम का 50%, टोटल काम कै गो था? 36 का 50% करे तो आधा मतलब 18 काम को करने में सी को कितना समय लगेगा? सी का इफिशियंसी आया समझ में कि नहीं आया? सी को प्रतिस्थापित, बी को प्रतिस्थापित करने का मतलब समझ में आ गया? बोल बउआ। नहीं आएगा तो न बोलना, हाँ मत बोलते चलना। आगे 61 नंबर, ए और बी क्रमशः 45 और 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ए कै दिन में हुआ? 45 दिन में। बी कै दिन में हुआ? 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। चलिए एलसीएम जल्दी बताओ कितना होगा एलसीएम? दोनों में क्या कॉमन जा रहा है? 15 कॉमन जाएगा रे बुआ। अरे भाई 15 जाएगा, शेष क्या बच गया? अच्छा 15 नहीं जाएगा, क्षमा चाहेंगे, 15 नहीं जाएगा, क्या जाएगा बोलिए? 5 तो जा सकता है ना। 5 चल जाएगा तो इनमें 9 बच जाएगा, इनमें 8 बच जाएगा। तो 9 8 72 पचे, 70 पचे 350 और 2 पचे 10 तो 360। नहीं समझ में आया? आ गया। 45 से कै बार में? हमें लग रहा है 9 बार में। क्या 8 बार में? 8 बार में। 4 8 32 320 और 5 8 40 360, 8 बार में हो गया। बोलना भाई। चलिए 40 से कै बार में? हो गया। इसकी इफिशियंसी 8, इसकी इफिशियंसी 9। आगे उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने 23 दिनों में शेष काम को किया। बहुत ध्यान से ये मामला, उन्होंने एक साथ काम शुरू तो किया, एक साथ। कौन कौन? ए और बी। एक साथ ए और बी काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद कौन छोड़ दिया? ए छोड़ दिया। बी कै दिन में कर रहा है शेष काम? बोलो, बी शेष काम कै दिन में कर रहा है? अच्छा बुआ, बी शेष काम अगर 23 दिन में कर रहा है, बी शेष काम 23 दिन में कर रहा है, अब बी का एफिशिएंसी कितना है? 9। अरे भाई 9 नहीं है बी का एफिशिएंसी। तो जरा सोचिए कि 9 27 के साथ हासिल 2, 9 27 2 29, ठीक है ना कैलकुलेशन जी? 9 27 के साथ हासिल 2, 9 दूना 18 2 20। एक और मतलब है कि शेष काम कै गो कैले बी? नहीं समझ में आया मेरा बात? अगर जो कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, ए और बी तो साथ में शुरू किए थे, लेकिन ए क्या कर दिया? शेष काम को बी कै दिन में? बी 23 दिन में शेष काम किया ना। एक एफिशिएंसी 9 था, एक मतलब 23 9 207 को काम कैले होगा बी। तब वो टोटल 360 को काम भैल है और 207 को काम कौन किया? बोलो। एक और मतलब जो बाकी का जो काम है, बाकी का जो काम है 153 गो, वो कौन कैले होगा? बट शेष काम को किया, शेष काम को 23 दिन में ही किया, शेष काम 207 को। तो ये जो बाकी 153 काम है, पहले शुरू में कौन कौन कर रहा था? ए और बी ना जी। तो ए और बी मिलके करेगा तो ए और बी का एफिशिएंसी 17 से कै बार में हुआ? नहीं समझ में आया मामला? वो शेष काम ना कैले था इस 207 को, इस शेष काम को 207 दिन में भी किया, लेकिन पीछाऊ हटल नहीं है, बी पीछाऊ तो कैले है। नहीं समझ में आया मामला? पीछाऊ तो कैले है ना जी। ए के साथ मिल के ना, ए के साथ मिल के कै दिन कैले था? 9 दिन कैले था। वो नहीं समझ आया तो बोल दो कि नहीं समझ में आया? आया? चलिए 62 ध्यान से। स्कूल नेट ना होता बुआ,
उससे हमको क्या मतलब, हम टाइम नहीं देखते पढ़ाते हैं तो। जाओ, हम तो भाई पढ़ाएंगे। कहेगो 3 गो क्वेश्चन है, 62, 63, 64, 65। 3 गो लगाने में बढ़िया से होगा तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ए और बी दो मजदूर किसी कार्य को क्रमशः 35 दिन और कै दिन में 45 दिन में, ए 35 दिन में और बी कै दिन में जी, बोलिए 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहाँ लिखल है जी, चलो कोई ना। ए और बी दोनों एक साथ कार्य करते हैं, ए और बी मिलकर कार्य करें, एलसीएम कितना होगा जी। अब देखो तुम लोग अपना यार प्रवचन शुरू कर दिए, तो भाई जाओ ना, लेट हो रहा है तो तुमको गुस्सा दिला रहे, जाओ भाई तुमको लेट हो रहा है तो। चलिए बुआ कितना हो जाएगा एलसीएम इसका, जल्दी बोलिए बोलिए। 5 अगर कॉमन चल जाएगा तो क्या बच जाएगा, 7 और 9, 7 9 63, 63 पचे, 60 पचे 300, 3 पचे 15, 300, यही ना होगा जी। चलिए हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, 10 बार में 30 दहा के नहीं, देख लेते हैं एक बार। 35 में अगर 5 कॉमन चल गया तो एगो क्या बच गया 7, आएगो 9, 9 7 63, 63 पचे, ठीक है 315। कै बार में जाएगा जल्दी बोलो, बोलो ना रे। 35 से कै बार में जाएगा 315 हुआ। अगर 7 बार में करें तो 3 7 21, 210, अब 35 नहीं जा पाएगा। 8 बार 9 बार, 9 बार में हो सकता है चल जाए। 30 9 270, अब 45 हो गया, चल गया ना 9 बार में। चलिए 45 से कै बार में, मुझे लगता है 7 बार में। 40 7 280, अब 5 7 35, 80 35 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ कह रहा है। ए और बी दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, ये शुरू लिखा है देख लो, गलती टाइप हो गया। चलिए हालांकि ए कुछ दिन के बाद कार्य छोड़ देता है, बड़े ध्यान से। शुरू कौन कौन कर रहा है बुआ, ए और बी ना, लेकिन कुछ दिन के बाद कौन छोड़ दिया, ए छोड़ दिया, और बी अकेले उस कार्य को, उस कार्य को लिखा है, उस कार्य को 29 दिन में पूरा किया। बी अकेले उस कार्य को 29 दिन में पूरा किया। ए और बी मिलकर कितने दिन लगेंगे, ध्यान से। क्या कुछ है मामला यहाँ, ए और बी दोनों एक साथ शुरू किए करते हैं, हालांकि ए कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देता है। ए और बी शुरू तो किए, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए क्या कर दिया, ए छोड़ दिया। हालांकि ए कुछ दिन बाद कार्य छोड़ देता है और बी अकेले शेष कार्य को कई दिन में, बोलिए 29 दिन में। हमें लग रहा है शेष कार्य है, शेष कार्य को बी कई दिन में कर रहा है बुआ, 29 दिन में। ध्यान से, ए और बी दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, हालांकि ए कुछ दिन के बाद कार्य छोड़ देता है और बी अकेले उस कार्य को 29 दिन में कर रहा है। बी अकेले उस कार्य को कई दिन में, शेष कार्य को ना, शेष कार्य को 29 दिन में। अब बी देखो तो इसका एफिशिएंसी कितना है, एक और मतलब 963 के 3 हासिल 6 हो, हाँ 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 दूना 14, 6 20, 203 को काम कर लिया ना, तो देखो तो कितना बच गया, 112 को काम। जब ध्यान से बुआ, बी अकेले शेष कार्य को 29 दिन में किया ना, इतना काम कर दिया, इतना बच गया ना, एक और मतलब है कि पहले इतना काम भैल होगा केकरा साथ है, ए और बी के मिल के कैले होगा ना। ए और बी की क्षमता कितना है, 9 7 16, तो 16 से भाग दे दीजिए, मामला खत्म। 67 112 हो गया। आया कि समझ में कि नहीं, 6 के 61 की तरह था कि नहीं, 61 की तरह ही था, 62 आगे 63। अब समय नहीं लगेगा, चिंता मत करो, 2 मिनट में खत्म कर देंगे। भाई 7:09 हो रहे हैं। चलिए ध्यान से, एक कार्य को 18 दिनों में, बी इस कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ए कई दिन में, बी कई दिन में, 24 दिनों में कर सकता है। एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 72, 18 चौक 72, 24 तिहाई, यही ना होगा जी। आगे ए अकेले काम शुरू करता है। अब देखो ये काम को कौन शुरू किया, अब की बार ए अकेले कार्य को शुरू कर रहा है।
कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए, कै दिन के बाद में उसको कै दिन के बाद बी को जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिन में खत्म हो जाए। अच्छा बुआ, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा तो पाइएगा क्या कि ए तो पूरा का पूरा 15 दिन किया, कह रहा ना जी कि ध्यान से कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि 15 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाए। टोटल काम कितना दिन लग रहा है, कितना दिन लग रहा है समय, 15 दिन। पूछ रहा है कि कितना दिन के बाद बी को जुड़ना चाहिए ताकि पूरा काम कंप्लीट हो जाए। तब बुआ बड़े ध्यान से, ये तो शुरू से अंत ले है ना, कई दिन, 15 दिन है ना, तब बुआ 15 कै कितना क्षमता है ओकर, 4। एक और मतलब है कि कै को काम किया, 60 को काम किया ना, तो बच कै को गया काम। एक और मतलब है कि 12 को काम कौन कैले होगा, केवल बी, क्योंकि अब की बार बुआ जो ए है शुरू वाला काम कैले है और लास्टो में कैले, टोटल काम कैले ना ए, तो केवल बच कौन गया, बी। तो बी कै को काम करेगा, बी की इफिशियंसी। एक और मतलब है कि बी की क्षमता कितना आ गया, सॉरी 12 को काम को बी कैले, तो बी की क्षमता अगर 3 थी तो एक मतलब है कि बी कै दिन तक काम कैले है मिलके, बुआ 4 दिन तक अगर मिलके बी काम कैले है ए और बी, तो कई दिन के बाद ही जुड़ल है बताओ तो, टोटल 15 दिन लगा है टोटल। अब बी मिल के काम कैले कै दिन तक, 4 दिन तक। एक मतलब कै दिन के बाद आया है बी, 11 दिन के बाद आया है, मामला खत्म। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। बस आखिरी का 2 क्वेश्चन बहुत ही लॉलीपॉप होंगे, चिंता नहीं कीजिए। चलिए आइए, ए और बी मिलकर 40 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ काम शुरू करते हैं 31 दिन के बाद। चलिए बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, करते हैं और करके आज के क्लास को खत्म करते हैं। ए और बी मिलकर 40 दिनों में एक काम पूरा किया, ध्यान से पीछे की फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन की तरह आ गया। ए और बी मिलकर कै दिन में, ए और बी मिलकर कै दिन में वे एक साथ काम शुरू करते और कै दिन किए। अच्छा तो ए और बी का शेष कै दिन का काम रह गया, बोलिए 9 दिन का काम रह गया शेष। आगे के बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम कै दिन में पूरा हुआ, बी काम छोड़ दिया ना, तो शेष काम को कौन करेगा, ए। अच्छा सोचो, ये करेगा तो कै दिन में पूरा होगा। अच्छा बुआ 31 दिन तो बीत चुका है, तो कै दिन बच गया है, 15 दिन। 31 और 10 41 और 5 46, 15 दिन शेष बचा है, तो शेष ए को कै दिन करना है, नहीं समझ में आया। चलिए आगे ध्यान से इसको काटिए, 3 3 की 9 और 3 5 है, तो जब रिवर्स रेशियो कीजिएगा तो 5 रेशियो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। अरे पूरा टहलते आ रहा है सब, अभी ना आज पूरा बताते हैं। 5 रेशियो कितना हो गया बुआ, 5:3 हुआ ना इफिशियंसी। आगे वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेले 50% काम पूरा कर सकता है, ए अकेले 50%। अब ए और बी मिलकर कै दिन में, टोटल वर्क निकाले पहले। अगर ए और बी मिलकर 40 दिन में, और अगर इफिशियंसी कितना है 5, यही ना है जी। तो ए अकेले 50% काम पूरा करने में, पूरा काम नहीं टोटल काम आ गया ना, 50% मतलब आधा काम करने में किससे करवाना है, ए से। ए का क्षमता कितना है 5 है, 5 से 5 काट सकते हैं, 2 से कटेगा 1 बार में 20 बार में, क्या बाबू, ए की क्षमता 3 है, माफ करना ध्यान से। क्या कह रहा है, वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेले 50% काम पूरा कर सकता है। पूरा काम कितना है जी, ए और बी मिलकर 40 दिन में ना, ए और बी मिलकर 40 दिन में, और यहाँ पे ए और बी की क्षमता कितना है 5 है, यही तो मैं किया था। अच्छा देख लेते हैं काम का कितना करना है, आधा हिस्सा करना है, ध्यान से। आगे ए को करना है, तो ए की क्षमता कितना है बुआ 3 है। अच्छा ठीक कह रहे हो, चलो 2 से कटेगा 20 बार में, तो 20 बचे 100/3, 33.1/3। कोनो दिक्कत है क्या जी। आखिरी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं, ध्यान से। ए तो तभी कोई काम 18 घंटा में पूरा कर सकता है, ए और बी कई घंटा में
लेकिन 6 घंटा बाद ए काम छोड़ देता है। ए और बी मिलके 18 घंटा में काम कर सकते थे, लेकिन 6 घंटा तक किए हैं। एक वाला काम छोड़ दो, 6 घंटा अगर ये लोग मिलके किया है ना, अगर ये लोग मिलके 6 घंटा काम कैले है तो कई घंटा का काम ये लोग का रह गया है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी कई घंटा बढ़ती आई। अगर एक रेशियो कुछ नहीं देखे ना, 1:3 अगर टाइम का रेशियो है तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:, यही ना होगा जी। आगे यदि ए अकेला काम करता तो उसे इस काम को करने में कितना घंटा लगता? ए अकेला काम करता, टोटल काम पता करें, ए और बी कै दिन में? 18 घंटा में ना, 18 घंटा में। इसका इफिशियंसी और बी का कितना है? तो टोटल काम 18 गुने होगा कि नहीं होगा? होगा। ए अकेले काम करता है तो कितना दिन लगेगा? ए की क्षमता कितना है जी? बी का क्षमता 1, ए का क्षमता कितना? 3। एक और मतलब है, सॉरी, ए और बी मिला के 3, अब बी का क्षमता 1, तो ए का क्षमता कितना? 2 होगा। तो 2 से क्या कर दीजिए आप? भाग दे दीजिए। 2 से 9 बार में और 9 आई। आया समझ में कि नहीं? ये तो बैक वाला क्वेश्चन आ गया था, आगे तक नहीं आ गया था। चलिए तो फिर 65 नंबर क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट है। हाँ क्या बाबू? एक मिनट, ए तथा बी किसी काम को 18 घंटे में कर रहे हैं, 6 घंटा बाद ए काम छोड़ देता है, माने 6 घंटा तक वो लोग साथ में कैले है ना, तो शेष उन लोग का कई घंटा का काम रह गया है? 12 घंटा का काम रह गया है ना। वही तो मैं लिखा हूं, 12 घंटा का रह गया है। आगे क्या कह रहा है कि बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटा लेता है, माने शेष कार्य को करने के लिए इसको कई घंटा लगा? दोनों को मिलके 12 घंटा। अब बी को शेष काम को करने में कई घंटा लगा? 36 घंटा।